2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही एसआई भर्ती 2025 और एसआई भर्ती 2021 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 2025 की भर्ती में आयु सीमा की वजह से 2021 की भर्ती के जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। यानी पुरानी भर्ती के जो अभ्यर्थी थे 2021 की भर्ती के, वो नई भर्ती में शामिल नहीं हो रहे थे, योग्य नहीं माने जा रहे थे। इसी को लेकर यह आदेश दिया है। यह आदेश मानवेंद्र सिंह की याचिका पर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 2021 की भर्ती में आवेदन किया था उनके 2025 के आवेदन खारिज ना किए जाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वह इन अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने की मंशा रखती है या फिर नहीं। अगली सुनवाई जो है वो 30 अक्टूबर 2025 को होने वाली है। इस मामले में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की। हालांकि अब देखना होगा कि 30 अक्टूबर को क्या कुछ होने वाला है, उनकी सुनवाई में क्या कुछ रहता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पशु परिचर भर्ती मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर पद से कार्मिक की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है और बोर्ड और सरकार से जवाब भी मांगा है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने तथ्य छुपाकर नियुक्ति ली। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला चल रहा है तो उसे छुपाया। एक बार नियुक्ति देने के बाद बिना जांच उसे हटाना नियम के विरुद्ध है, जिसके बाद कोर्ट में हटाने के आदेश जो है उस पर रोक लगा दी। वही नियुक्ति ले चुके अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को यथावत रखा है। साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने नियुक्ति लेने के बाद दिव्यांगता जांचने और कैटेगरी नहीं बदलने की जो मंशा है और शिक्षा विभाग और कार्मिक विभाग और चयन बोर्ड से जवाब भी मांगा है। इसके साथ ही एसओजी और शिक्षा विभाग की कोई भी कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दिया है। कोर्ट ने सरकार और अन्य से जवाब मांगा है और साथ ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी। राजस्थान में बीकानेर जिले में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के तहत नौकरी पाने वाले 4 कर्मचारियों को फर्जी डिग्री और अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में बर्खास्त कर दिया है। यानी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी ली, फर्जी डिग्री से नौकरी ली और अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि पांचू पंचायत समिति के सागरमल भांबू, पुगल के खुशाल चंद, खाजूवाला की सुमन कुमारी और बीकानेर पंचायत समिति के वैभव भाटी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि सागरमल, खुशाल चंद और सुमन कुमारी ने मेघालय के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर योग्यता की डिग्री रेगुलर बताकर प्रस्तुत की थी, जबकि उसी अवधि में उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा था, जिससे डिग्री ऑफ कैंपस मानी गई और फर्जी पाई गई। वहीं वैभव भाटी का चयन जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से हुआ था, लेकिन उसका खेल प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का नहीं निकला। इसके बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान रोडवेज ने दीपावली से पहले ही घोषणा कर दी है कि सभी परीक्षार्थियों को रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। यानी राजस्थान रोडवेज की कार्यकारी जो निदेशक हैं डॉक्टर ज्योति चौहान, उसने बताया कि सभी क्षेत्रीय और डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त बसें चलाई जाए और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा न हो, उसे परेशान न होना पड़े। बता दें कि यह परीक्षा जो है वो 2 नवंबर 2025 को रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच होने वाली है। यानी ये परीक्षा एक पारी में होगी। परीक्षार्थी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एडमिट कार्ड के साथ में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगी जो दूर दराज के गांवों और कस्बों से परीक्षा देने आने वाले हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी विवादित और चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 एक बार फिर से चर्चा में आ गई। वजह है हाल ही में जारी हुए आरएएस 2023 के परिणाम, जिसमें इस भर्ती के 15 चयनित ट्रेनी अभ्यर्थियों ने, जो ट्रेनी एसआई थे, उन्होंने आरएएस परीक्षा पास कर ली। सबसे बड़ा नाम है परमेश्वर चौधरी का, जिन्होंने आरएएस में 3री रैंक हासिल की। एसआई भर्ती के समय इन तमाम अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे और उन पर टैग लग गया था फर्जी का, लेकिन अब इनकी सफलता ने सभी आलोचक जो थे उनको करारा जवाब भी दिया है। परमेश्वर ने बताया कि 2018 में लैब असिस्टेंट बना, फिर आरएएस
मेंस तक पहुंचे लेकिन चयन नहीं हुआ। उसके बाद एसआई भर्ती 2021 में चयन हुआ जिस पर विवाद हुआ। उसी दौरान उन्होंने आरएएस 2023 भी दी और अब टॉप कर गए इसी भर्ती में। टॉपर जो है कुशाल चौधरी पहले नंबर पर हैं, अंकिता पराशर दूसरे नंबर पर हैं, परमेश्वर तीसरे नंबर पर हैं, जो एसआई की परीक्षा दे चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से इन चयनित एसआई ने यह साबित कर दिया है कि चयनित एसआई फर्जी तरीके से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से लगे हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि फर्जी तरीके से लगे हो, कार्रवाई भी जारी है, मामला भी चल रहा है। हालांकि एसआई भर्ती का मामला कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।